हेलो गाइज, आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज जो है 3.3 उसको करेंगे। अगर आपने बेसिक ऑफ 3.3 नहीं देखा तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें हर एक मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं, इनका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। तो पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 1/2 -1 है, इसको हमने ट्रांसपोज करना। इस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए और ये जो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा वो होगा इस मैट्रिक्स के, या तो आप रो को कॉलम्स में चेंज कर लीजिए या फिर कॉलम्स को रो में चेंज कर लीजिए। देखिए मैं एक करके बता देता हूँ। जैसे कि पहले मैं रो 1, देखिए रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3। अगर रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट करूँगा तो वर्टिकल लिखूँगा, तो रो 1 5 है तो कॉलम 5 हो जाएगा। ये है रो 2, इसको कॉलम 2 में कन्वर्ट करूँगा तो 1/2 ऐसे। -1 रो 3 है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करूँगा तो -1 ऐसे। तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप कॉलम्स को भी कर सकते हैं। देखिए इसका कॉलम्स ये है, डायरेक्ट आप रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कह रहा हूँ मैं, देखिए ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा, देखिए ये कॉलम 1 है, सिंपल कॉलम 1 को रो 1 में कन्वर्ट कर दीजिए तो वो भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 5 1/2 और -1। तो देखिए दोनों सेम है। या तो आप रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करके कर सकते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करके ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें या फिर कौन सा आपको अच्छा लगता है। तो जो सेकंड जो है, देखिए 1 -1 2 3, इसको ए मैट्रिक्स मान लीजिएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए R1 है, R1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 -1। ये R2 है, रो 2, इसको कॉलम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3। तो ये जो है इसकी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, ये है रो 1, ये रो 2, ये रो 3। पहले रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, -1 5 6। फिर रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो √3 5 6। फिर रो 3 को कॉलम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 -1। चाहे आप रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कीजिए या फिर कॉलम्स को रो में, आपको फाइंड होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज आ गया। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको करेंगे अब। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी हुई है। तो हमें वेरीफाई करना ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। और सेकंड पार्ट है ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो हम पहले ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये फर्स्ट पार्ट है, उसको करते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें प्रूव करना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो देखिए हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी पहले, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना होगा। तो पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए प्लस बी, देखिए ए मैट्रिक्स दे रखे है, बी मैट्रिक्स दे रखी, तो सिंपल इनका ऐड करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो देखिए -1 -4 कितना होगा, माइनस का 5 होगा। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + -5 तो -2 हो जाएगा। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9 हो जाएगा। -2 + 1 -1, 1 + 3 4 होगा, 1 + 1 2 होगा। तो ये सिंपल इस मैट्रिक्स के ए प्लस बी कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर देंगे। तो रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम्स को रो में। तो मैंने पिछले जो 3 सवाल करवाए उसमें रो को कॉलम्स में कन्वर्ट किया था, तो अब कॉलम्स को रो में कैसे कन्वर्ट करके भी कर सकते। देखिए ये कॉलम 1 है, ये क्या है, कॉलम 1 है। कॉलम 1 को रो 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कॉलम 1 है, जिसको रो 1 में कर दिया तो -5 6 -1 हो गया। फिर ये कॉलम 2 को रो 2 में कन्वर्ट कर दीजिए तो 3 9 4 हो जाएगा। ये कॉलम 3 है, इसको कॉलम में रो 3 में कन्वर्ट कर दीजिए तो -2 9 और 2 हो जाएगा। या इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करके या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करके। तो ये जो था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है। तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए
और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दी। देखिए ये रो 1 है तो इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट करेंगे तो ए ट्रांसपोज होगा -1 2 3। फिर रो 2 को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे 2 7 9 5 7 9 है तो 5 7 9 वर्टिकल लिख देंगे। -2 1 1 रो 3 है, इसको वर्टिकल कर दीजिए तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज। क्या है ये? ए ट्रांसपोज है। और प्लस करना हमें किसके? बी ट्रांसपोज के साथ। तो बी ट्रांसपोज भी ऐसी रो 1 है, कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दीजिए पहले। -4 1 -5 है, ये रो 1 है तो कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दीजिए -4 1 -5। ये R2 है, इसको कॉलम 2 में। ये R3 है रो 3, इसको कॉलम 3 में। तो सिंपल इनको ऐड करेंगे तो -1 -4 माइनस का 5 5 + 1 6 -2 1 माइनस का 1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। तो देख सकते हैं आप ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई और हमें यही प्रूव करना था। और सेकंड पार्ट देखिए इसका कौन क्या है, हमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज प्रूव करना है कि वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के होता है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं पहले। तो ए माइनस बी, तो ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 1। माइनस बी मैट्रिक्स दे रखी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सिंपली इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 फिर माइनस का साइन फिर माइनस का 4, फिर सेकंड में से सेकंड घटाएंगे तो 2 माइनस का 1 फिर 3 माइनस माइनस का 5 और फिर सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें से ये घटाएंगे तो 5 माइनस का 1 7 माइनस 2 9 माइनस 0 -2 माइनस का 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या गया? 1 प्लस का 4 5 होगा, -1 प्लस का 4 तो प्लस का 3 होगा। क्या हुआ? प्लस का 3। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 3 + 5 करेंगे तो 8, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 7 में से 2 गया 5, 9 माइनस 0 9, -2 माइनस 1 माइनस का 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2 1 माइनस 1 0। अब सिंपल इसका ट्रांसपोज कर देना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ये हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। ए माइनस बी का ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। तो रो 1 ये है तो इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। रो 2 ये है, इसको कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। ये रो 3 इसको कॉलम 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हमारे पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। अब हमको सिंपल क्या करना है? क्या फाइंड देखिए क्या प्रूव करना है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे तो पहले तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू देखिए कि कितनी होगी? ए ट्रांसपोज ए वैल्यू ये है तो इसका ट्रांसपोज करना है तो रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट करना है -1 2 3। फिर रो 2 को कॉलम 2 में 5 7 9 है तो कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 5 7 9। फिर इस रो 3 को कॉलम 3 में कन्वर्ट करना है तो -2 1 1। ये जो तीनों रो हैं वो कन्वर्ट हो गए तीनों कॉलम में। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। माइनस करना है बी ट्रांसपोज के। तो बी ट्रांसपोज देखिए ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो सभी को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो ट्रांसपोज आ जाएगा। तो कर देते हैं -4 1 और माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। तो इनको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? -1 फिर माइनस का साइन है फिर माइनस का 4। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अभी इनको। 5 - 1 -2 माइनस का 1, यहाँ पर आएगा 2 - 1, यहाँ पर 7 - 2 1 - 3 3 माइनस का -5, यहाँ पर 9 - 0 और 1 - 1। जब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो देखिए
-1 प्लस का 4, देखिए माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 3 होगा। 5 में से 1 गए 4, -2 - 1 माइनस का 3, 2 में से 1 गया 1, 7 - 2 5, और 1 - 3 माइनस का 2, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। तो आप देख सकते हैं ये था A - B का ट्रांसपोज और ये था A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो आपको सेकंड के जो दोनों पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो A ट्रांसपोज दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें A + B ट्रांसपोज इक्वल टू प्रूव करना है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज की, और सेकंड जो है A - B का ट्रांसपोज इक्वल टू प्रूव करना है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज की। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हमें A + B ट्रांसपोज, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी पहले। तो देखिए A ट्रांसपोज दे रखा है, तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है A, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज होगा, लेकिन उसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स A फाइंड आउट हो जाएगी। तो A मैट्रिक्स दे रखा हमें, तो A फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे तो A मैट्रिक्स आ जाएगी। और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 4 रो 1 है तो इसको कॉलम्स में, कॉलम 1 में, फिर रो 2 को कॉलम 2 में तो -1 2, फिर रो 3 को कॉलम 3 में तो 0 1, ये आ जाएगा A मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट में A + B का ट्रांसपोज इक्वल प्रूव करना A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। तो पहले तो हम A + B फाइंड आउट कर लेते हैं। A + B, तो A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है, 3 - 1 0 4 2 1, प्लस करना किसके साथ, B के साथ। तो B की मैट्रिक्स है -1 2 1 1 2 3, ये हमें गिवन है। तो सिंपल इनका हम एडिशन करना है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, -1 + 2 1, 0 + 1 1 हो जाएगा, 4 + 1 5, 2 + 2 4, और 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएंगी, A + B मैट्रिक्स जो है वो आ जाएंगी। तो इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना। देखिए A + B का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ये है लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट क्वेश्चन की। तो A + B ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको रो जो है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 2 1 1, R1 को कर दिया, रो 1 को, अब रो 2 को करते हैं तो 4 5 4 4 हो जाएगा। ये हो गया A + B का ऑल ट्रांसपोज। जो राइट हैंड साइड हमें किसके साथ प्रूव करना है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, A ट्रांसपोज देखो दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, ये हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज है। और B ट्रांसपोज देखिए B मैट्रिक्स दे रखी है, ये दे रखी B मैट्रिक्स, इसका हमें ट्रांसपोज देखिए कैसे निकालेंगे। सिंपल रो को क्या करना है, कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। तो -1 2 1 1 2 3, ये आ गया हमारे पास B ट्रांसपोज। तो हमें ऐड करना है B ट्रांसपोज के साथ, तो प्लस B ट्रांसपोज कर देते हैं, -1 1 2 2 1 3। तो सिंपल अब इनको ऐड करते हैं, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 + 1 4 + 1 5 हो जाएगा, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो दोनों मैट्रिक्स है A + B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज इक्वल है। ये एक प्रॉपर्टीज़ भी होती है मैट्रिक्स में कि अगर हम A + B का होल ट्रांसपोज करें या फिर A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज करें तो दोनों इक्वल आते हैं। वैसे ही सेकंड भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है मैट्रिक्स में, A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज की। तो पहले हम सेकंड, ये तो हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रूफ, हेंस प्रूव्ड।
तो जो सेकंड पार्ट है इसका उसको करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हमें ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू प्रूव करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो पहले हम ए माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए माइनस बी। तो एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, देखो ये फाइंड आउट कर रखी ए मैट्रिक्स ये है। तो ऐसी कैसी लिख दीजिए इसको 3 -1 0 4 2 1। तो ए हो गई ए मैट्रिक्स माइनस करना किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स ये दे रखी है क्वेश्चन में -1 2 1 1 2 3। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और इनको प्रूव कर देना बस। तो देखिए इनको हम माइनस करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 होगा। -1 माइनस का 2 माइनस का 3 0, फिर माइनस का -1 तो -1 हो जाएगा। 4 - 1 3 होगा। 2 - 2 0, 1 - 3 माइनस का 2। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी। अब सिंपल ए माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 3, या फिर कॉलम को रो में कर लीजिए। 4 3 को अगर रो कॉलम है तो रो में कन्वर्ट कर दीजिए। ये कॉलम 2 है, इसको रो 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। ये कॉलम 3, इसको रो 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज। हमें प्रूव किसके करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड करेंगे कि इसके प्रूव करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो ए ट्रांसपोज देखो, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स है वो हमको दी हुई है। तो ए ट्रांसपोज ऐसी कैसे लिख देंगे, 3 4 -1 2 0 1। माइनस करना बी मैट्रिक्स के साथ, बी ट्रांसपोज के साथ। तो बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर ही रखा है। तो -1 1 2 2 1 3। तो सिंपल इनको सिंप्लीफाई करना बस। 3 -1 तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में से बन गया 3, -1 -2 -3, 2 में से 2 गया 0, 0 माइनस का 1 माइनस का 1 1 माइनस का 3 माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं ए माइनस बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल आ गया है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे जो हैं 3 क्वेश्चन थे, उनके जो दोनों पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो 4th क्वेश्चन है वो है ए का ट्रांसपोज दे रखा हमें और बी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है a + 2b का ट्रांसपोज। तो पहले हम a + 2b फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रखा हमें। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज करके दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज दे रखा हमें मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज, अगर इसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज सिंपल कर देते हैं, या तो आप रो को कॉलम में बदल लीजिए या फिर कॉलम को रो में। तो मैं रो को कॉलम में बदल देता हूँ। ये रो 1 है तो कॉलम 1 में बदल देंगे, और ये रो 2 है इसको कॉलम 2 में बदल देंगे। तो ये मैट्रिक्स आ गई ए हमारे पास। ए फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, 2b फाइंड आउट करना है। तो 2b के लिए 2 × b करेंगे, 2 × b मैट्रिक्स। तो 2 × b मैट्रिक्स हमें दे रखी -1 0 1 और 2। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई में होगा तो अगर अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इनके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × -1 -2 हो जाएगा, 2 × 0 0, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 2b। तो सिंपल हमें क्या करना है, a + 2b फाइंड आउट करना, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो a + 2b फाइंड आउट करेंगे, a + 2b। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये हमने भी फाइंड आउट की। -2 1 3 2 प्लस 2b मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड आउट की रही, -2 0
2 और 4। तो सिंपल इनका हम ऐड कर देंगे। तो एडिशन भी मैंने आपको बता रखी, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो ऐड होंगे। -2 प्लस -2 क्या होगा, -4 होगा। फिर 1 + 0 इज 1, 3 + 2 5 और 2 + 4 6 हो जाएगा। अब हम इनका क्या फाइंड आउट करना, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। तो सिंपल इसका ट्रांसपोज कर देंगे, a + 2b का ट्रांसपोज। तो इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे -4 1 5 6। ये जो है वैल्यू आ गई हमारे पास a + 2b का ट्रांसपोज। देखिए जो 5th क्वेश्चन है वो फॉर द मैट्रिसेस a एंड b। हमें मैट्रिक्स a और b दे रखी है। देन वेरीफाई दैट a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज की। तो हमें a और b मैट्रिक्स दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो b मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a इंटू बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उनका दोनों का ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, a इंटू बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a इंटू बी। a इंटू बी करेंगे, a मैट्रिक्स है 1 -4 3 और b मैट्रिक्स है -1 2 और 1। देखिए इसकी जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 क्रॉस 3 की। तो 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से, ऐसे ही एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू -1 हो जाएगा 1 -1, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। अब रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ ख़त्म हो गई, तो अब रो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कॉलम के साथ। तो -4 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 4, -1 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 8, -4 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 4। फिर रो 3 की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो a इंटू बी का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो सिंपल रो को कॉलम में बदल दीजिए, फिर कॉलम को रो में। तो मैं रो 1 पहले तो कॉलम 1 को रो 1 में बदल देता हूँ, -1 2 और 1। फिर रो 2 को कॉलम 2 में, तो 4 -8 माइनस का 4। फिर रो 3 को कॉलम 3 में, -3 6 और 3। ये आ गया हमारे पास a इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या किसके इक्वल प्रूव करना है, a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के। तो पहले p ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर a ट्रांसपोज, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए a ट्रांसपोज यहाँ पर कर देता हूँ, a ट्रांसपोज ये क्या है, ये है कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देते हैं इसका। फिर बी मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखिए रो मैट्रिक्स है, इसको सिंपल कॉलम में बदल दीजिए तो कॉलम में ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज -1 2 और 1। अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। तो बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया और ए ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लिया। तो जो RSS है राइट हैंड साइड, वो हमें क्या प्रूव करनी है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं सिंपल, -1 2 1। और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये हमने फाइंड आउट कर ही लिया, 1 -4 और 3। सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस पहले तो रो 1 की कॉलम के साथ होगी, तो -1 इंटू 1 -1 होगा। फिर रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो -1 इंटू -4 प्लस का 4 हो जाएगा। फिर रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 से, तो -1 इंटू 3 -3। वैसे ही अब रो 1 की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी, तो रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम फर्स्ट से करेंगे तो 2 इंटू 1 2। फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो 2 इंटू -4 इज -8। फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 से करेंगे तो 2 इंटू 3 6। अब रो 2 की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी, तो रो 3 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फिर रो 3 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो 1 इंटू -4 इज -4। फिर रो 3 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 से करेंगे तो 1 इंटू 3 इज 3। तो देख सकते हैं आप a इंटू बी का ट्रांसपोज, देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 4 4
-3 -3 2 2 -8 -8 6 6 1 1 -4 -4 3 3। तो दोनों हैं वो इक्वल आ गई। देखिए जो A इंटू बी का ट्रांसपोज होता है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था और यहाँ पर प्रूव भी कर दिया। तो हमें यहीं प्रूव करना था, तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट था, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। जो इसका सेकंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स, और हमें वहीं प्रूव करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो सिंपल, हम पहले ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और फिर क्या करेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 1 2, और बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 7। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसकी जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 1 ऑर्डर, और इसका ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 3। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की होगी। तो 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बना ली। तो पहले क्या करेंगे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम्स के साथ। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 इज 0, 0 इंटू 7 इज 0। फिर 1 की कॉलम रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 इज 14। यह आ गई हमारे पास ए इंटू बी। अब हम सिंपल क्या करेंगे ए इंटू बी का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो 1 है, ये इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर रो 2 को कॉलम 2 में, फिर रो 3 को कॉलम 3 में। 2 10 और 14 ये हो गई हमारे पास ए इंटू बी का ट्रांसपोज। फिर हमें ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स दे रखी, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 1 5 7, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी, ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 0 1 2। अगर आपको कोई भी अगर कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका ट्रांसपोज करना है तो सीधे रो में कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर कोई भी मैट्रिक्स कॉलम में दे रखी हो, जैसे कि ये दे रखी है कॉलम को, तो इसमें रो में कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई रो मैट्रिक्स दे रखी हो तो सिंपल कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी उसका ट्रांसपोज। तो क्या करना है, हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू हो 1 5 7, बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 1 और 2। तो पहले तो आप मैट्रिक्स बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी। तो इसका ऑर्डर है 3/1 का, इसका ऑर्डर है 1/3 का। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो 3/3, या फिर हम कह सकते हैं 3 क्रॉस 3 की होगी। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना ली। फिर क्या करना है, रो 1 की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम के साथ करनी है। तो 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। फिर रो 2 की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम के साथ। तो रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करेंगे तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10। फिर रो 3 की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम के साथ करेंगे तो 7 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू 2 इज 14। तो ये हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स आ गई। देखिए हमने ए इंटू बी ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, फिर हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड की, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसलिए प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें मैट्रिक्स दे रखी और हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू आइडेंटिटी होती है। तो पहले देखिए ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में है।
तो पहले तो हम ए मैट्रिक्स दे रखे तो इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देते हैं। तो रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए कोस अल्फ़ा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दीजिए माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कर देते हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज इंटू ए, उसको फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया, ये है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। फिर हमें क्या करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ए की मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स ये रही कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा। तो ये मैट्रिक्स ए, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम होती है। तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा। वैसे ही जो रो 1 का सेकंड एलिमेंट है उसके कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट के साथ होगा और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से होगी, फिर रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से होगी। वैसे ही फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से, फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी। तो कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, फिर प्लस का साइन होगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से करेंगे तो कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर प्लस का साइन माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, फिर प्लस का साइन क्योंकि मल्टीप्लाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो माइनस है तो माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, रो 2 के साथ करनी है। रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, फिर प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू जो होगी यहाँ पर तो आ जाएगा 1। देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी प्लस ये माइनस ये 0 आ जाएगा। और जो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है। तो आप देख सकते हैं जो ये मैट्रिक्स होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो इसलिए हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। वैसे जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी हमने ए ट्रांसपोज इंटू ए है उसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज है, तो पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए ट्रांसपोज कितना हुआ, इसको रो मतलब कि या तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर कॉलम को रो में। तो मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करूँगा, तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इसको ऐसे लिख लीजिए कॉलम में साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर रो 2 को करेंगे तो माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ये हो गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। तो इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करनी, किसके साथ करनी, ए के साथ। तो ए ट्रांसपोज पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज करेंगे, ये हमने फाइंड आउट कर ही रखा, तो साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, यहाँ पर कोस अल्फ़ा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो ए के साथ कर देते हैं। ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, ऐसी कैसे लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसकी सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर प्लस माइनस कोस अल्फ़ा इंटू माइनस कोस अल्फ़ा। ये मैट्रिक्स रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से होगी। अब रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा
फिर प्लस का साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, माइनस ये कोस अल्फ़ा जो रह रहा है, तो माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर क्या करेंगे, रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करेंगे, तो कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर प्लस, फिर इसके साथ करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कोस अल्फ़ा। फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से करेंगे तो कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा होगा, कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज इंटू ए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ये साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, फिर माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा होगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ये माइनस है, या प्लस है, तो बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये है कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर ये माइनस का हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। फिर यहाँ पर देखिए कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा क्या हुआ, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होगा, 1 होगा। ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट 0, ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट 0, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें यही प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे 6 तक जो हैं क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग।